बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बेटे और जुल्फ़ी बुखारी ये एक टीम बनाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए गए। और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने और दीगर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनना चाहते हैं। पहले आप समझ लें GSP+ जो स्टेटस है ये है क्या। ये है जी, पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई है और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं पड़ते। तो ये एक सहूलत है जो पाकिस्तानियों को वहाँ मिलती है। इस सहूलत के बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज़ दी थी। लगभग 27 गारंटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने दी हैं कि ये चीज़ें हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन साफ शफाफ करवाया करेंगे। बहुत सारी इंसानी हकूक़ के हवाले से ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर अक़लियतों के हवाले से होती हैं, पिसे हुए तबकात के हवाले से होती हैं, ख़वातीन के हवाले से होती हैं, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई थी। अब ये दावा किया जा रहा है, चले मैं आपको ख़बर बता देता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या। एक तो जो कासिम खान ने बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, आज मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 रुकन ममालिक से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल हुआ, जहां मैंने अपने वालिद इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील की। इसके साथ साथ मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अपने वालिद की तरह मैं भी GSP+ स्टेटस बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूं। सारा प्रोपेगेंडा ही वाड़ दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुक्मरानों के फ़ैसलों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए जिनका उसने वादा किया था, जिनमें शहरी और सियासी हकूक़ और तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी कन्वेंशंस भी शामिल हैं। ये है जी क्लैरिटी। वो ये नहीं कह रहे कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से ले लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि GSP+ स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया गया है उसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी कि वो ये काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो काम करने से रोका जाए। जो वीडियो लगाई गई है कासिम खान की, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की, बल्कि जुल्फ़ी बुखारी से बात हुई, वो तो ये कह रहे थे कि GSP+ स्टेटस रहेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे ना कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना करे। जब ये स्टेटस नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना करे। अब कासिम खान ने वहाँ क्या कहा, मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में है। वो एक ऐसे निज़ाम का बुनियादी निशाना है जो इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझता है, जिसे कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से ज़्यादा अरसे से नहीं देखा। उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया है, एक ऐसी चक्की में जो सज़ाए मौत के कैदियों के लिए बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि ये गैर इंसानी हालात तशद्दुद के ज़ुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान की इज्जत नफ्स को छीन लेना है। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। कासिम खान ने कहा, मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी इस तरह के इदारों के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की ज़िंदगी का तकाजा है कि अब हम कदम उठाएं। हम इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते जब हमारे वालिद की सेहत बिगड़ रही है और उन्हें हमसे दूर रखा गया है। ये जनाब कासिम खान ने बातचीत की है। फिर एक और कासिम खान ने बात की थी इससे पहले। उसने कहा, जी लोग कहते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड आ जाए। मैं जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नज़रों में खड़े नहीं हो पाएंगे। अब्बू इस तरह जी नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा वालिद टूटेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इमरान खान के बेटे भी जानते हैं कि उनका वालिद क्या है, ये है हकीकत। तो बिला वजह का प्रोपेगेंडा इधर की उठा, उधर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो लग जाते हैं कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंग्रेज़ी के अंदर उसने तकरीर की है, उसको निकाल के उसको ट्रांसलेट कर दें। कहाँ पे वो कह रहा है कि जनाब GSP+ स्टेटस को पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर दो, कहाँ कह रहा है वो कह रहा है जी मैं तो इसका हामी हूँ जैसे मेरा वालिद हामी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल गारंटियां दी हैं कि जुल्म और जबर नहीं करेगा, वो गारंटियां तो पूरी करे ना पाकिस्तान से आती, और जुल्म तो बंद करे पाकिस्तान में। और ये तो एक हर इंसान को कहना चाहिए, हर सहाफ़ी को कहना चाहिए, हर सियासतदान को कहना चाहिए। बहरहाल आलिया हमजा साहबा को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। आलिया हमजा आप सब जानते हैं कि बड़ी शानदार पॉलिटिकल वर्कर हैं।
बड़ा साफ शफाफ उनका करियर है। कोई शरीफ ख़ानदान की तरह उन्होंने लुटमार नहीं की हुई, कोई मरियम नवाज़ की तरह वो झूठ नहीं बोलती, कोई उन्होंने 2 नंबरी करके अब सियासत के अंदर नहीं आई, कोई मौरूसी सियासत में कोई बाप की तरफ से, कोई माँ की तरफ से उनको सियासत नहीं मिली, कोई नाने दादे की तरफ से नहीं मिली। उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत करके, दिन रात एक करके, बड़ी कोशिशें करके, लोगों के काम आकर और एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह उन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। MNA भी रही हैं। तो अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला क्या? वही जाली मुकदमा 9 मई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। कोई सबूत आज तक इमरान खान साहब के बकौल वो ला ही नहीं सके इस नौइयत का जिसके ऊपर कोई माफ़ी मांगे या जिसके ऊपर साबित किया जा सके। वो जजेस भी बेचारे परेशान होते हैं कि हम कैसे सज़ा दें, लेकिन उनके ऊपर दबाव इतना होता है, बेचारों को सज़ा देनी पड़ जाती है। अब 10 साल सज़ा है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये है जी पाकिस्तान का, जो कलदम तंजीमों के ऐसे लोग जो 4th शेड्यूल में रहे हैं, जिन्होंने जुल्म और जबर के अंदर उनके रिकॉर्ड हैं, उनको बिठा के एस्टेब्लिशमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा रही है। शिया सुन्नी फसाद हो रहा है बढ़ा चढ़ा के, यानी उनको लाकर बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रमोट कर रही, एस्टेब्लिशमेंट का डिजिटल मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है। और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल खातून, एक मेहनती पॉलिटिकल खातून जो अवामी सियासत करती है, जो असासा होते हैं किसी भी मुल्क का, उनको पकड़ के 10 साल जेल में डाल दो। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। नाजरीन, अब आ जाए ज़रा आलमी खबरों की तरफ। अमरीकी सफ़ीर शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा शहबाज शरीफ, सैल्यूट मारने वाला शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का मसीहा कहने वाला शहबाज शरीफ ने हिम्मत की और ईरान को तौहीन आमेज़ 15 शराइत पहुंचा दी जो अमेरिका चाह रहा था कि पहुंचाई जाए। ईरान ने साथ ही इनकार कर दिया और ईरान के साथ जो इन्होंने इनकार किया, इनकार के साथ उन्होंने 5 शराइत इनके हाथ में थमा दी कि जनाब हमें मंजूर नहीं है, हमारी ये 5 शराइत हम आपको दे रहे हैं, ये अमेरिका तक पहुंचा दें। ये ईरान ने किया है। देखिए, ईरान बार बार एक बात कहता है, वो कहता है जी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार नहीं कर सकते। 9 महीनों में हमारे ऊपर 2 हमले किए गए और 2 मरतबा हम पे जंग मुसल्लत की गई है। और उस वक्त हमले किए गए जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे और बातचीत किसी मंतकी अंजाम की तरफ जा रही थी, तो एकदम हमारे ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो 2 मरतबा धोखा हुआ, हम बार बार धोखा खाना नहीं चाहते। अब जो ईरान ने शराइत भिजवाई हैं, एक तो ईरान ने कहा जी कि जंगबंदी जो है वो ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक होगी और जंगबंदी की कोई फौरी इम्कान भी उन्होंने कहा नहीं है। और जंग का ख़ात्मा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि ईरान की शराइत जो है वो कबूल नहीं होती और हम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अब 5 शराइत ज़रा आप सुन लें जो उन्होंने की हैं। नंबर 1, ईरान पर हमले और टारगेटेड किलिंग जो फौरी तौर पे बंद की जाए, यानी जो लीडर्स को कत्ल कर दिया जाता है, साइंसदानों को कत्ल कर दिया जाता है, आम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और जो हमले किए जाते हैं फौरी तौर पे बंद किए जाएं, पहला मुतालबा। दूसरा, मुस्तकबिल में किसी भी हमले और जारहियत के ना होने की ठोस ज़मानत दी जाए कि आइंदा कोई हमला नहीं होगा। नंबर 3, जंग से ईरान में होने वाले नुकसानात का अजाला बसूरत मुआवजा किया जाए, निकालो हमारे नुकसान के पैसे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये उनका एक मुतालबा है। नंबर 4, मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादी या हमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों को भी बंद किया जाए, यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ जो किया जाता है, हमास के खिलाफ जो किया जाता है, उनके साथ जो लड़ाई हो रही है वो कार्रवाइयाँ भी बंद करवाई जाएँ। नंबर 5, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियार को तस्लीम किया जाए, यानी अब इसके हवाले से तो ईरानी फ़ौजी तर्जमान भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि यह अब पहले जैसी नहीं रहेगी आबनाए हुर्मुज़, ये अब तब्दील हो जाएगी जंग के बाद। जंग ख़त्म होगी तो इसका कुछ और मामला होगा। ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि इस जगह को कंट्रोल करके ईरान रोज़ाना बहुत पैसे बना सकता है। वो कह रहे हैं हम सालाना इससे 100 अरब डॉलर बना सकते हैं। इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं? कुछ दावे ये किए जा रहे हैं कि $2 मिलियन तक ईरान वसूल कर सकता है यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से। अलग अलग रकम रखेगा और यहाँ से ईरान पैसे वसूल करेगा और जो ममालिक अपना फ्यूल यहाँ से भेजेंगे ईरान उनसे पैसे लेगा। ईरान ने इस किस्म का इंदिया दिया है। अब ये शराइत तो अमेरिका के लिए बड़ी तौहीन-आमेज़ है, बड़ी मुसीबत बन जाएगी उनके लिए। देखिए ना, अमेरिकन सेनेटर्स क्या कह रहे हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रहे हैं। मैं सुन रहा था उनके खिताब, वो कह रहे हैं जी हमने अपने आप को एक अजीबोगरीब मुसीबत में डाल लिया। आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली थी और बेहतरीन काम चल रहा था। हमने जंग की, जंग के अंदर हासिल भी कुछ नहीं किया और आबनाए हुर्मुज़ बंद करवा ली। अब उसको खुला रखने के लिए हमें रोज़ाना $2 अरब कम से कम चाहिए।
और ये $2 अरब कोई छोटी रकम तो नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका में कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं। ये मसला हमने खुद अपनी बेवकूफ़ी से पैदा किया है, ये जनाब अब अमेरिकन कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में इस लड़ाई से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए बहुत सारे इस किस्म के शवाहिद सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। और इसराइल के अंदर ये खबर भी छपी है कि इसराइल को इस बात का शुबा हो गया है कि हफ्ते वाले दिन कहीं अमेरिका इस लड़ाई से निकल ही ना जाए। जुमे तक की डेडलाइन में कोई ना कोई अगर कार्रवाई हो गई और हफ्ते को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका अब इस लड़ाई को ख़त्म कर रहा है, तो इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ईरान ताकत के साथ इस लड़ाई को अगर ख़त्म करेगा तो फिर काबू नहीं आएगा। और ईरान ने वो जो मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने वाली शर्त है वो तो मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। हाँ, बैकडोर चैनल पे कुछ ना कुछ राब्ते हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी सफ़ीर हैं उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका कुछ ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है, कुछ ममालिक ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की पैगाम रसानी के बजाय अभी एक दूसरे का मूड चेक किया जा रहा है और कैलकुलेशंस की जा रही हैं कि कहाँ पे जाकर ये जंग ख़त्म हो सकती है। मुज़ाकरात कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे, तुर्की में होंगे? अभी इस हवाले से कुछ भी तय नहीं हुआ। बल्कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अमरीकी तर्जुमान है वाइट हाउस की, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर जो क्या सराहियाँ हो रही हैं उनको सरकारी मौक़िफ़ ना समझा जाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ का ट्वीट उठाकर उसको पोस्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ वाइट हाउस उससे अपने आप को अलग कर देता है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। यानी वाइट हाउस के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। ट्रंप जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट को। वाइट हाउस कह रहा है जी अभी इसको आप सरकारी मौक़िफ़ ना समझें। तो जो ट्रंप कर रहा है क्या वो भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं है? तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है। अमेरिका में काफ़ी कन्फ्यूजन है इस सारे मामले को लेकर, और इस बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है। ईरान ने 81वां हमला किया है। ये लहर जो मिसाइलों की गई है इसराइल पे, ये 81वीं लहर है। यानी इतने हमले ईरान अब तक कर चुका है, बेशुमार उन्होंने हमले कर दिए हैं ड्रोन्स के, मिसाइलों के। और अब जो हमला किया है ये बड़ा ज़बरदस्त हमला है। इसमें हुदीरा शहर है वहाँ पे, और 70 मकामात हैं इसराइल में जहाँ पे मिसाइल दागे गए हैं मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक। और इसराइली पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान ने। ये औरूत राबन पावर प्लांट है और यहाँ से ये धुएँ उठते हुए, आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ईरान खौफनाक हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, और ईरान की जानिब से ये अनाउंस भी किया गया है कि ये अमेरिका के मुज़ाकरात के दावे का जवाब है, ये जो इसराइल के ऊपर हमने अटैक किए हैं। और किसी सूरत भी वो इसराइल के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, कतर को एक बात समझ आ गई है कि इस लड़ाई में ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल का मामला है, नेतन्याहू की अपनी सियासत का और इसराइल का अपना एक मामला है। तो इस चक्कर में कतर का जो है वो त्या पांचा ना हो जाए। उन्हें समझ आ गई है कि इस लड़ाई में वो एंड ऑफ द डे लूज़र होंगे। ईरान के साथ कुछ भी होगा वो जाते जाते खलीजी ममालिक को तबाह कर देगा और इसराइल का बहुत बुरा हाल कर देगा। ट्रंप की सियासत बचती है या नहीं बचती, लेकिन इस चक्कर में ये रियासतें जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाएंगी। तो कतर ने इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया, और कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी का एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं ईरान यहाँ हज़ारों साल से मौजूद है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या ज़िद पर कोई कौम या मुल्क सफ़ाए हस्ती से नहीं मिट सकता। अब समझ गए आप बात? किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या ज़िद पर, यानी ये एक सियासतदान ट्रंप है और एक नेतन्याहू है, कोई मुल्क सफ़ाए हस्ती से नहीं मिट सकता। हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए हम एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे और हमें साथ रहने के रास्ते तलाश करने होंगे। हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना होगा। ये एक कठिन वक्त ज़रूर है, मगर हम इसका हल निकालेंगे। तो कतर को कम से कम इस बात की समझ आई कि ये मुसीबत पड़ जाएगा, और किसी का नुकसान हो या ना हो, बहरीन का, कतर का, यूएई का बहुत नुकसान हो जाएगा। बल्कि अमेरिका के अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं
और ये अमेरिकी सहाफ़ी दे रहे हैं, CNN के चीफ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान पर ज़मीनी हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और एक मंसूबा है बड़ा हमला करने का। ये खारक के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। ये वो जजीरा है जहाँ से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। और साथ ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात एक धोखा है और ये एक अमरीकी चाल है। ये कब्ज़ा दबाव के लिए और बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी अब ये अगर कब्ज़ा करने जाता है तो क्या इतने आराम से ईरान कब्ज़ा करने देगा? अच्छा, इसके ऊपर ना एक ईरानी जवाब भी है। ईरान का जो जवाब है वो मोहसिन रज़ाई ने जवाब दिया है, जो सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र है सुप्रीम लीडर का, मुश्तबा खामनाई का। उसने कहा जी कि वो अपनी फ़िज़ाई ताकत अच्छी तरह आजमा चुके हैं, जो उनकी मेन ताकत है, और वो अभी तक कोई नताइज हासिल नहीं कर सके। तो ज़मीन की तरफ से आके ऑपरेशन करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या अमरीकी फ़ौजी इसराइल के लिए जानें कुर्बान करने को तैयार हैं? देखते हैं, देख लेते हैं। तो ये ईरान की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल है। नाज़रीन, ट्रंप ने, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, एक तोहफे का दावा किया था कि ईरान की जानिब से एक तोहफा मिला है। वो खबर खुल गई है, क्या तोहफा मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने हमें कोई तोहफा दे दिया है, कोई बहुत बड़ा तोहफा है, और वो जनाब ऑयल एंड गैस के हवाले से है, और हमें लगा कि हम बड़े अच्छे लोगों से बात करें। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी ना कोई बेवकूफ़ बना रहा है। इस रीजन के ही कोई ममालिक कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी थी। उसने कहा था ये सबके लिए खुला है, और बहुत से ममालिक ईरान की शराइत के ऊपर ईरान से बातचीत करते हुए आबना हुर्मुज़ से अपने तेल के टैंकर निकाल भी रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में डाल दिए उठा के किसी ने, या पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप से झूठ बोला गया या डोनाल्ड ट्रंप ने आगे को भड़क मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि ये तो ऑयल और गैस का हमें तोहफा मिल गया ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने खुद ये कहा है कि जो ममालिक जंग में फरीक नहीं है उनके जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने देंगे, और उन्होंने कुछ जहाज़ों को गुजरने भी दिया। इन्होंने स्पेन को उन्होंने इजाज़त दी, कुछ और मुल्कों को इजाज़त दी, उन्होंने बांग्लादेश को इजाज़त दी, उन्होंने इंडिया को इजाज़त दी, उन्होंने पाकिस्तान को इजाज़त दी, उन्होंने चाइना को इजाज़त दी, श्रीलंका को भी इजाज़त दी, और रशिया भी जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छा, एक और खबर भी आई है, रशिया से एक बहुत बड़ी खेप तैयार होकर ईरान की जानिब पहुंच रही है, जिसमें ऐसा साजो सामान है जिससे अमेरिका को और इसराइल को प्रॉब्लम हो जाएगा और खित्ते के दीगर ममालिक को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ईरान की एक बड़ी मदद रशिया करने वाला है जल्द ही। और इसी सिलसिले में एक बंदरगाह जो कैस्पियन सी के ऊपर है ईरान की, उसके ऊपर इसराइल ने अटैक भी किया है, लेकिन उस अटैक से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक और आपको बड़ी अजीब चीज़ बताता हूँ। अमरीकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ईरान को एक धमकी लगाई, और ये बहुत ही अजीबोगरीब धमकी है। इससे मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया बचपन का। धमकी ये लगाई कि ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले वरना और सख्त हमले करेंगे, शिकस्त तस्लीम कर ले। मैं छोटा सा था, एक दिन मैं देख रहा था हमारे इलाके में एक लड़का आता है मोटरसाइकिल पे। वो वहाँ मोहल्ले में लड़के खड़े हुए थे, उनसे पूछता है किसी का एड्रेस, और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। वो लड़का उन लड़कों को मारना शुरू कर देता है अकेला। थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि पूरा मोहल्ला उस लड़के से लड़ रहा था और वो अकेला सबको मार रहा था। फिर वो मोटरसाइकिल पे खड़ा होकर मार रहा था, फिर मोटरसाइकिल से उतरा नीचे, उसने बहुत मारा उसने सबको। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 8-9 लड़कों को उसने अकेले ने फेंटी लगाई, उस लड़के ने। मैं छोटा सा खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, कमाल फेंटी लगा रहा था वो बंदा। तो वहाँ मोहल्ले की 1-2 औरतें आईं, तो उन औरतों ने उस लड़के को कहा कि पुत्र तू ही हार मान ले, पुत्र तू ही पीछा हट जा। तो वो वाक़या मुझे याद आ गया। और बाद में हमें पता चला था वो लड़का बॉक्सर था, बड़ा ट्रेंड किस्म का, और वो कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करने जा रहा था पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में, और वो पूरी तरह उन दिनों अपनी ट्रेनिंग में था। तो उसने अच्छी खासी फेंटी लगाई, जिसको कसुन पड़ता था ना वो फिर सामने से नहीं आता था, पीछे से घूम के आता था। तो एक एक मुक्के में मैंने लड़कों को गिरते हुए देखा था। तो ईरान की वैसी मिन्नतें अब व्हाइट हाउस कर रहा है कि हार मान लो नहीं तो हम और हमले करेंगे। तो मिन्नत तरले पे आ गया ऐसा लगता है। तो ये एक वाकया मुझे इसलिए याद आ गया, और मुझे अचानक वो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट सुना व्हाइट हाउस की तर्जुमान का, मेरे दिमाग में फ़ौरन वो औरतें आई कि ये लड़के तुझे मार नहीं पा रहे, लड़ाई ख़त्म करने के लिए तू ही हार मान ले, पीछे हट जा, चला जा यहाँ से। लेकिन वो भी डट के खड़ा था, वो हिलता ही नहीं था अपनी जगह से, वो बॉक्सर था, वो कुट रहा था। मुझे इसलिए वाकया याद आ गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।